Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about activities of UNICEF. Before starting activities of UNICEF, one must know कि UNICEF है क्या. ठीक है, तो UNICEF एक ऑर्गेनाइजेशन है which stands for United Nations International Children Emergency Fund. ठीक है, तो जिन कंट्रीज़ में भी फ्लड वगैरह आते हैं या कोई भी अर्थक्वेक या किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, उसके केस में अगर जहाँ पे बच्चे सफ़र कर रहे हों तो वहाँ पे कौन फ़ंड प्रोवाइड करता है या असिस्टेंट प्रोवाइड करता है? यूनिसेफ. ठीक है, अब हम यूनिसेफ की एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं. सबसे पहला जो इसका मेन फोकस होता है वो है चाइल्ड हेल्थ. चाइल्ड हेल्थ में हमारे पास जो यूनिसेफ है उसका गोल होता है कि मेटरनल एंड चाइल्ड रिलेटेड जो हेल्थ सर्विसेज होती है ना, वो सबको प्रोवाइड की जाए. अब MCH सर्विसेज में हमारे पास क्या आता है? एंटीनेटल केयर है और पोस्टनेटल केयर. एंटीनेटल केयर में क्या होगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है कि उसको कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड गाइड करे कि किस तरह से फोलिक एसिड लेना है, आयरन लेना है. ठीक है, और इसके अलावा प्रेगनेंसी में BP चेक किया जाता है ताकि प्री एक्लैम्शिया को प्रिवेंट किया जा सके. इसके अलावा जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और मदर का जो वेट है वो चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है. उसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैन किए जाते हैं प्रॉपर इंटरवल पे. ठीक है, तो ये सारा किस में आता है? एंटीनेटल केयर में. और इसके अलावा हमारे पास है पोस्टनेटल केयर. पोस्टनेटल केयर में हमारे पास यह है कि आफ्टर डिलीवरी मदर को और इसके अलावा जो बेबी होता है न्यूबॉर्न, उसको किस तरह सेप्सिस से बचाना है, किस तरह से जो है हमें हाइजीनिक कौन सी प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करनी है, ये सारा आता है पोस्टनेटल केयर में. ठीक हो गया, तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर, ये आते हैं मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में. तो यूनिसेफ का जो मेन गोल है वो MCH है. उसके अलावा इम्यूनाइजेशन है, मीन्स के जो हमारे पास EPI स्केड्यूल होता है, एट बर्थ पे BCG देनी है, कौन से मंथ में कौन सी वैक्सीन देनी है, ये सारा EPI स्केड्यूल में आता है. ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड भी जो प्रोग्राम होती हैं उसको कौन असिस्ट करता है? यूनिसेफ. और उसके अलावा फैमिली प्लानिंग के बारे में गाइड किया जाता है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि किस तरह से बर्थ स्पेसिंग, फैमिली स्पेसिंग को कंट्रोल करना है. ठीक है, और सेफ़ और असेसिबल ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मीन्स के जो हमारे पास डायरिया है ना, वो थर्ड लीडिंग काज है डेथ की इन चिल्ड्रन. तो अगर उनको साफ़ पानी प्रोवाइड नहीं होगा, खुराक प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो उसमें क्या होगा? बच्चों को डायरिया होगा विच विल लीड टू डेथ. और नेक्स्ट हमारे पास है एडिक्वेट सैनिटेशन. एडिक्वेट सैनिटेशन में यही है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, वर्कशॉप, सेमिनार्स, जिनमें उनको सैनिटेशन के बारे में गाइड किया जाता है, और जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस कम्युनिटी की जो भी नीड हो, उसको फिर पूरा किया जाता है. ठीक है, अब ये हमारे पास था चाइल्ड हेल्थ. नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी हेल्थ केयर. प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारे पास ये है कि यूनिसेफ जो है वो लोकल लेवल पे या फिर कम्युनिटी लेवल पे MCH जो है मेटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस सेंटर वो बनाता है, ताकि जो हमारे पास सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड की जाएँ. किनको? कम्युनिटी में जो भी लोग हैं. ठीक है, उनमें उनके लिए अफोर्डेबल की जाए, असेसिबल की जाए, लाइक चीप सर्विसेज प्रोवाइड की जाए. इसमें हमारे पास अंडर 5 क्लिनिक्स की एग्जांपल आती है, मीन्स कि जो हमारे पास 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए स्पेसिफिक अंडर 5 क्लिनिक्स नाम रखा गया है, जो कि उनको प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव या फिर हेल्थ को प्रमोशन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या किया जाता है? सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. ये कम्प्रीहेंसिव केयर होती है. ओके हो गया. इससे क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जो चिल्ड्रन का मोर्टेलिटी रेट है ना, उसको कम किया जाए. उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन में जैसे हमने बात की है कि ये EPI एक्सपेंडेड जो प्रोग्राम होते हैं इम्यूनाइजेशन के, उनको सपोर्ट करता है कि कौन सी वैक्सीन कब लगनी है, और ये डोर स्टेप पे भी जाके उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. लाइक जैसे पोलियो की वैक्सीन होती है तो घर घर में जाके बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाती है. नेक्स्ट हमारे पास है कि कोल्ड चेन को मेंटेन करता है. नो, व्हाट इज़ कोल्ड चेन? कोल्ड चेन ये होती है कि जो वैक्सीन होती है ना, अगर उनको प्रॉपर टेम्परेचर पे ना रखा जाए तो वो डीएक्टिवेट हो जाती है. लाइक जो उनका फंक्शन होता है उसको वो परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, तो फिर जो यूनिसेफ का क्या काम है? वो सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है कोल्ड चेन को. वैक्सीन के लिए ऐसी कोई इक्विपमेंट्स, ऐसे कोई बॉक्सेस बनाए जाते हैं जो उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं. ठीक है, ताकि जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो फंक्शनल रहें. और नेक्स्ट हमारे पास है रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन. इसमें हमारे पास जो है ना, हमने ऊपर भी यही बात की है कि अगर उनको
लाइक ड्रिंकिंग वाटर जो है उनको अगर साफ़ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, अगर वहाँ पे सैनिटेशन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलेंगी एक से दूसरी तरफ, ठीक है। मीन्स कि इससे क्या होगा, फिर कम्युनिटी में डिजीज़ स्प्रेड होगी। तो हम क्या करते हैं, यूनिसेफ का क्या फंक्शन है कि ये वाटर सप्लाई, साफ़ वाटर को असेसिबल करता है और सैनिटेशन को इम्प्रूव करता है। ऐसे प्रोग्राम करता है, वर्कशॉप कंडक्ट करता है, सेमिनार कंडक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि जो सैनिटेशन है उसको इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है चाइल्ड न्यूट्रिशन। चाइल्ड न्यूट्रिशन में क्या है कि जो भी न्यूट्रिशनल वर्कर्स होते हैं ना एट विलेज लेवल, उनको ट्रेन किया जाता है कि आप जाके लोगों को एजुकेट करो, क्योंकि कम्युनिटी जो हेल्थ वर्कर होता है उसका फंक्शन ही यही होता है कि कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं, उनको क्या किया जाए, असेस किया जाए और फिर उनके बारे में बात की जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, ठीक है। उसके अलावा फूड को डिलीवर करता है। इसमें यह है कि कोई भी इमरजेंसी हो तो उसमें जो है फूड डिलीवर की जाती है बच्चों के लिए, स्पेशली जो वीट फूड होती है, गंदम का आटा, वीट फ्लोर हो गया। उसके अलावा स्किम मिल्क जो होता है, स्किम मिल्क ये होता है कि रेगुलर मिल्क से इस तरह से डिफ़र करता है कि जो स्किम मिल्क होता है उसमें मलाई को उतार लिया जाता है, ताकि जो फैट वगैरह है ना उसको क्या कर लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए, ठीक है। तो वो फूड प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। उसके अलावा नंबर 6 पे इसका फंक्शन है कि विलेज लेवल पे टेक्नोलॉजी को असेसिबल करता है। अब इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं हैंड पंप। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओ होती हैं, वो क्या करती हैं, हैंड पंप लगाती हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, पॉपुलेशन में। वो इसलिए होता है कि क्योंकि उनकी जो गहराई होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, लाइक वो असेसिबल करती हैं कि जो हमारे पास प्योर वाटर है ना वो लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो विलेज लेवल टेक्नोलॉजी हमारे पास पंप की एग्जांपल आती है, हैंड पंप की, जिसे हम नलका भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिसमें हमारे पास एक करिकुलम फिक्स होता है, ठीक है। और जो नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइज एजुकेशन होती है उसमें ये होता है कि डिफरेंट वर्कशॉप और सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं, और जिसमें लोगों को है अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट डिजीज़ के बारे में। तो ये फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है कौन, यूनिसेफ। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल वेलफेयर सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो है वो सोशल वेलफेयर जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि जो नीडी बच्चे होते हैं ना उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, और उसके अलावा एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। और जो भी अगर कोई डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा हो और उसके लिए अफोर्डेबल ना हो मेडिसिन वगैरह, तो वो उनको फ्री मेडिसिन दी जाती है और उनका ट्रीटमेंट जो है वो भी क्या किया जाता है, फ्री किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्बन सर्विसेज की, तो शहरों में जो है उसमें किस तरह से बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एक तो ये कि MCH जो हमने पढ़ा है कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं, और इसके अलावा चाइल्ड फीडिंग से रिलेटेड वर्कशॉप, सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से की जाए, ठीक है। और बच्चों को कौन सी वीनिंग फूड दी जाए और कब दी जाए। वीनिंग फूड वो होती है कि जो हम ब्रेस्ट मिल्क के अलावा आफ्टर 6 मंथ जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके 6 माह बाद जो है उसको शिफ्ट किया जाता है ब्रेस्ट मिल्क से अदर फ्लूइड पे या फूड पे, इसको वीनिंग कहते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड फीडिंग में ये एजुकेट किया जाता है कि कब जो है वीनिंग स्टार्ट की जाए। और इसके अलावा डे केयर सेंटर बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, ये अर्बन सर्विसेज में आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इमरजेंसी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। इमरजेंसी रिलीफ में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था चाइल्ड हेल्थ में, कि जिन भी कंट्रीज़ में कोई भी लाइक नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं जो बच्चों को अफेक्ट करते हैं, लाइक फ्लड हो गया, इसके अलावा अर्थक्वेक हो गया, मीन्स कि कोई भी डिज़ास्टर, तो ये एक लिहाज से इमरजेंसी केयर में आता है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में आता है। तो इस केस में बच्चों को जो है वो इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, उनको फूड प्रोवाइड की जाती है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्टिविटीज़ ऑफ यूनिसेफ।